नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। इस समय मैं कोर्ट परिसर में खड़ा हूं, जहां लोगों को न्याय मिलता हो वहीं अधिवक्ता है वो न्याय के लिए धरने पर बैठ गए हैं। कारण क्या रहा होगा ये हमने पहले भी आपको दिखाया है। आज लगभग तकरीबन इनको 10 दिन यहां पर जो कार्य है उसका बहिष्कार इन लोगों ने कर रखा है और उसकी मुख्य जड़ है यहां से 100 मीटर दूर झुग्गी झोपड़ियां। जी हाँ, इनका कहना है कि अवैध तरीके से हैं, वो हटनी चाहिए। ये काम करेंगे तो उनके हटने के बाद यहाँ पर तमाम वो अधिवक्ता हैं मेरे पीछे बैठे, आप देख सकते हैं। उनसे चर्चाएं करेंगे, बात करेंगे कि आखिर 10 दिन बाद उनकी बात कहां तक पहुंची। क्या यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों तक उनकी बात पहुंची, क्या जिला मुख्यालय तक उनकी बात पहुंची, या फिर ये सिर्फ इस 4 दीवारी के अंदर इनकी आवाज गूंज रही है। इसी को लेकर चर्चाएं करेंगे। मेरे साथ है रामनिवास जी गुज्जर। जी रामनिवास जी। हाँ जी, नमस्कार। आप लगभग 10 दिन हो गए बैठे हुए, आपकी बातें कहां तक पहुंची हैं, किन किन अधिकारियों तक आपकी बातें पहुंची हैं, क्या आश्वासन अभी तक कुछ मिला आपको? देखो जी, अभी एडीएम से अब आए हैं चूरू से उत्तम सिंह जी, और एसडीएम राजगढ़ भी आए थे, मौका मुआयना करके गए हैं। उन्होंने जायज़ा लिया है। सकारात्मक संकेत हैं कि बहुत जल्दी ही इन असामाजिक तत्वों को यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा। देखिए साहब, ये जमीन सरकारी है और फिर आपको ये लड़ाई लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बेशक ज़मीन सरकारी है, जोड़ पायतन है, लेकिन यहाँ ये लोग बैठे हुए हैं, ये 3-4 सालों से यहाँ कब्जा करके बैठे हुए हैं। कॉलोनी वाले इनसे परेशान हैं, कोर्ट वाले, हम अधिवक्ता इनसे परेशान हैं। ये न्यायालय में ऐसी घटनाएं करते हैं। अभी पीछे ही 4-5 दिन पहले इन्होंने कुत्ते का सर काट के डाल दिया था और मैला डाल देते हैं। यहाँ जिंदा सूअर तक जलाए जाते हैं, तेज़ आवाज़ में डीजे बजाया जाता है। तो हम यहाँ बहुत परेशान हैं इनसे। अच्छा, मैंने उनसे भी इस मामले में चर्चाएं की थी, मैं वहां पर भी गया था। आप 3-4 साल की बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम पिछले 50 साल से यहीं पर हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। 50 साल से तो ये कॉलोनी नहीं थी भाई साहब। कहाँ से आ गए वो? कोर्ट आने के बाद में आए हैं 3-4 साल पहले। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं वो। अच्छा, अगर आपकी बातें नहीं सुनी जाती हैं इस समय, अगर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है, तो आपका अधिवक्ताओं का अगला कदम क्या होगा? देखो, हमें राजगढ़ से अपार जन समर्थन मिल रहा है। बस ऑपरेटर यूनियन, प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन ने हमें समर्थन दिया है। कल सरपंच फोरम के अध्यक्ष भाई शीशराम जी आए थे। आज व्यापार मंडल से पवन जी मोहता, श्याम जी आए हैं हमारे बीच में। तो हमें ये नहीं है अधिवक्ता, हमें पूरा जन समर्थन मिल रहा है। अगर जल्दी इस संबंध में प्रशासन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं करता तो हम अधिवक्ता भूख हड़ताल पे बैठेंगे। देखिए, बड़ी बात सामने निकल के आ रही है। अभी तक तो चर्चा ये थी कि कार्य का बहिष्कार किया गया, अब भूख हड़ताल की बात सामने आई है। कुछ और सवाल हैं हमारे, वो सवाल भी इनसे करेंगे, क्योंकि उन झुग्गी झोपड़ियों वालों से भी मिलके हम आए थे 2 दिन पहले। उनकी बातें भी आपके सामने रखी थी कि उनका क्या कहना है और अधिवक्ताओं का क्या कहना है। क्या बात अब मान सम्मान पे आ गई कि दोनों तरफ की लड़ाई है वो लड़ रहे हैं। धरना उधर भी चालू है, धरना यहाँ भी चालू है। वहाँ धरना इसलिए चालू है कि उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ बची रहे, और यहाँ धरना इसलिए चालू है कि जिस प्रकार से सरकारी जमीन पर कब्जा हो रखा है उस कब्जे को हटाया जाए और कोर्ट परिसर के जो मुख्य द्वार है उसको साफ सुथरा रखा जाए, उसके सामने से है वो पूरा का पूरा हटा दिया जाए। हालांकि उनकी मांग ये भी है कि उनके पहले अलग जगह जमीन दे दी जाए, लेकिन और भी अधिवक्ता मेरे साथ हैं, उनसे चर्चाएं करते हैं। साहब, जिस प्रकार से आप 10 दिन से बैठे हैं पिछले, मैं उस कॉलोनी में गया था, उनका कहना था कि उनके यहाँ पर डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या याद बन सकता है ऐसे? उन्होंने बिल्कुल फर्जी बना रखा है और किसी ने वोट के चक्कर में बनवा लिया। ज़्यादा टाइम नहीं है उसको यहाँ रहने के लिए। 4 साल से 3 साल से ये झुग्गी झोंपड़ियाँ बना रखी हैं और ये अनैतिक कार्य करती है यहाँ। जिस प्रकार की आप बातें कह रहे हैं कि वोट बैंक के चक्कर में किसी ने बनवा दिया, क्या आपको लगता है नहीं है यहाँ? क्या आपको लगता है कोई राजनीतिक से उनको मिली हुई है? बिल्कुल मिली हुई है सर। यानी कि इनका देखिए साफ तौर पे ये कहना है कि जिस प्रकार से 5 साल के बाद में चुनाव आते हैं तो उनको याद किया जाता है, और उसी वोट बैंक के चक्कर में आपको बता दूं तकरीबन वहां से 250 से 300 के आसपास वोट है उस क्षेत्र में। जिस प्रकार ये कॉलोनी बसी हो, विजुअल में चलाने का कोशिश मैं करूंगा। यहाँ पर तकरीबन 250 से 300 वोट हैं बताए जा रहे हैं। तो वो लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं। सर नमस्कार।
नमस्कार सर। क्या कहना है जिस प्रकार से आपका धरना चल रहा है? मैं आपकी बात जो आपने अभी बोली है और मैं उसी बात का आपको रिप्लाई दे रहा हूँ। जी, जी। 250 से 300 वोट यहाँ पूरी कॉलोनी में नहीं है। ऐसा यहाँ बोला जा मात्र मैंने इनके खिलाफ आपस में 2 FIR हुई है। उन FIRों में दोनों आपस में इन्होंने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम भी लगाया है कि यहाँ मात्र 20 से 25 महिलाएं, 1 या 2 आदमी रहते हैं। उन आदमियों के नाम भी लिखे बाकायदा, और ये इनका एड्रेस परमानेंट एड्रेस एलनाबाद का है। वहां से वो आदमी 15-20 नए आदमी लेके आते हैं। मैंने लिखित में FIR आपको भी दे दूंगा। FIR इन्हीं की लिखी हुई है, लक्ष्मी देवी की FIR दर्ज कराई हुई है इनकी आपस में, उसी में ये चीज आई हुई है। एलनाबाद के हैं और हर 15 दिन बाद में 20 या 25 नए आदमी लेके आते हैं। वो यहाँ चिट्टे, काले चिट्टे का नशे का व्यापार करते हैं और जो लड़कियों को छेड़ते हैं। उस FIR में लिखा है, मैं मेरे सिर्फ नहीं बता रहा हूँ, इन्हीं के द्वारा लिख के दिया गया है। और ये सारी जितने असामाजिक कार्य हैं वो जो गलत करते हैं वो सारे गलत करते हैं। हम क्यों कर रहे हैं ये धरना? हमें क्या प्रॉब्लम हो रही? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साहब, न्यायालय का मुख्य गेट आप अभी देख के आए हैं। मुख्य गेट के आगे उन्होंने झुग्गियां लगा रखी है। आप क्या उस गेट से आ सकते हो? न्यायिक अधिकारी आ सकता है? अगर कोई आ भी जाए निकल के तो अपना साधन कहाँ खड़ा करे? कोर्ट के आगे पार्किंग है, पार्किंग की जगह छोड़ी हुई। आज भी आप पटवारी से रिपोर्ट ले सकते हो कि दीवार से बाहर पार्किंग की जगह बची हुई है, उसके बाद जोड़ पाइतन की जगह है। नंबर 2, उस धरने को उस धरने से कंपेयर मत कीजिए सर। हम धरना दे रहे हैं एक समाज को अच्छी जगह, अच्छा न्याय, सुलभ न्याय दिलाने के लिए, ताकि इन असामाजिक तत्व और अपराधियों से पंडा छूट सके। और वो धरना दे रहे हैं एक चोरी करने के लिए, जोड़ पाइतन की भूमि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश है, कोई कब्जा नहीं कर सकता, उसका अतिक्रमण हटवाने के लिए। हमारी न्याय की लड़ाई है, वो कब्जादारी की लड़ाई है, वो चोर की लड़ाई है, हमारी ईमानदारी की लड़ाई है। देखिए, इन्होंने जिस प्रकार से FIR का जिक्र किया वो विजुअल में दिखाने का प्रयास करूंगा। इन्होंने बताया कि वहाँ मात्र 20-30 वोट हैं। हालांकि उनका कहना था, हमने वो पुख्ता नहीं किया था, उन्होंने कहा था एक बाइट के अंदर, आपने वो सुना होगा पिछले वीडियो में, कि 250 से 300 वोट हैं। हालांकि ये मामला अब है, इसमें नई नई अपडेट है, वो लगातार निकलती आ रही हैं कि हकीकत में क्या है। इनका साफ तौर पर कहना है कि अवैध काम होते हैं वहाँ पर, यानी कि नशे का एक अड्डा बन चुका है। ये साफ तौर पर इनका इल्जाम है और ये लगा रहे हैं। इस मामले में लगातार हम बने हुए हैं। आगे क्या कुछ निकल के आता है हम बिल्कुल आपको दिखाएंगे। तब तक बने रहिए। नमस्कार।